बिहार की कानून व्यवस्था में एक नियम था, अगर किसी ऑन ड्यूटी अफसर की हत्या की जाएगी तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास में छूट नहीं है। आजीवन कारावास, परिहार नहीं मिलेगा, वही पार्डन नहीं मिलेगा, 20 साल उसको काटना पड़ेगा। हाँ। यहाँ भी भ्रम है। नहीं तो वो कानून हटा दिया गया। अब सुनिए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या कहता है। मानिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है उस केस के, मेरे केस के मामले में, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जिसके चलते किसी को फांसी की सजा हो। वो कहते हैं ये प्रायोजित नहीं है, महज एक संजोग है। अब जजमेंट की कॉपी आपको भेज देंगे। वो कहता ऑन ड्यूटी नहीं, ऑन वे हत्या हुई है। ऑन ड्यूटी कहाँ होते? वो गोपालगंज में होते, अपने दफ्तर में होते। मारे कहाँ गए हैं? मुजफ्फरपुर। और एक बात, एक रहस्य की बात, गोपालगंज ये पटना है, ये हाजीपुर है, ये छपरा और गोपालगंज है। ये पटना है, ये हाजीपुर है, इधर मुजफ्फरपुर है। एक व्यक्ति जो गोपालगंज चलता है मुजफ्फरपुर कैसे चला जाता है? जिस दिन 5 व्यक्ति की हत्या से जो आंदोलित मुजफ्फरपुर था, उसमें वहां का डीएम और एसपी भी शहर में निकलने का साहस नहीं किया था। तब एक गोपालगंज का डीएम मुजफ्फरपुर कैसे पहुंचा, किसके कहे पर पहुंचा, आज तक ये रहस्य है। तो आप ये भी आप कह रहे हैं कि इनको भी साजिशन वहां भेजा गया था? जो भी हो, साजिशन नहीं है तो क्यों नहीं जांच हुई? आज आपकी पत्नी जेडीयू से सांसद हैं, अब बेटे भी इसी तरफ आ गए हैं आपके, वो जो विधायक हैं। अच्छा, एक बार आए तब जब ठाकुर का कुआं आया, ठाकुर का कुआं आ गया। अब ठाकुर का कुआं कब आया? वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर, महिला आरक्षण बिल पर पार्लियामेंट में बहस हो रही थी। जेडीयू के सांसद हैं राज्यसभा के मनोज झा, आरजेडी के माफ कीजिएगा, उन्होंने कविता पढ़ दी ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें हमारे देश की जातिवाद की कड़वी सच्चाई जो है कवि महोदय ने उसमें पिए कि चूल्हा मिट्टी खेत ठाकुर का, इस तरीके से पूरा उसमें गद्य है वो दिया हुआ है। और ये उन्होंने पढ़ा तो आप नाराज हो गए, आपके बेटे नाराज हो गए, और आपने यहाँ तक कह दिया कि मैं वहाँ होता तो मनोज झा की जवान खींच करके आसन पर उछाल देता। बड़ी हल्ला हुआ। सुनिए, जब इतना कह दो कि अभी आप कह रहे थे कि मैंने ठाकुर और सिंह दोनों नाम से हटा दिया है। बिल्कुल। और ठाकुर का कुआं कविता पे आप इतने नाराज हो गए? क्यों नहीं नाराज होंगे? ये देश लोकतांत्रिक देश है। ये संविधान किसी धर्म, किसी जाति को अपने आचरण से ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता है। आप उसकी शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद आप वहां जाते हैं। ये वाल्मीकि की कविता है। मैं भी साहित्यकार हूं, मैं जानता हूं संदर्भ क्या था। संदर्भ अगर जातीय विसंगति थी तो वाल्मीकि की एक और कविता है, मेरे मुंह से मत कहवाइए, मेरे मुंह से मत कहवाइए, जिसमें उन्होंने कोक पर हमला किया है कि एक ही कोक से पैदा हुए, एक ही जनेंद्री से पैदा हुए, तुम बामन और हम दलित कैसे। मैंने कहा साहित्यकार होने के नाते न मुझे संदर्भ समझाने की जरूरत है और न उसके कहने का जो लहजा था, एक प्रायोजित चाल थी। पर मुझे आनंद मोहन जी एक बात बताइए कि अगर कोई ऐसी गलत कविता पढ़ देगा तो आप क्या कहेंगे कि जवान खींच लेंगे हम? आप हैं कौन? ये मुहावरा है। नहीं, आपने कहा जवान खींच के आसन उछाल देना, हाँ। राख से जुबान खींचना। अगर वो प्रतीकात्मक कविता थी मनोज झा की और वो पैबंद लगा रहे थे रेशम के, उसमें मार्किन का पैबंद दे रहे थे, तो वो प्रतीकात्मक कविता थी। ये प्रतीकात्मक शब्द थे। पर देश को तो यही लगा ना कि आनंद मोहन, देश को जो लगे, आनंद मोहन अपने आपके सवाल पर के हिसाब से, आपके सवाल पर जिस समय मैं खुल के बोलूं, हाँ, ब्राह्मणों की इज्जत के सवाल पर, उसके असमत के सवाल पर, उसके लुटते खेत खलियान के सवाल पर आनंद मोहन जंगल राज से लोहा ले रहा था। मनोज झा हाफ पैंट पहन के, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, जंगल राज के वो प्रवक्ता हाफ पैंट पहन के सहरसा की गलियों में कंचा खेल रहा था। मैं उनके चाचा जी से लड़ रहा था।
लेकिन जो वो- उस समय मंत्री थे। वो कोई ब्राह्मणों के लिए थोड़ी बोल रहे थे आनंद मोहन जी, वो तो पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बोल रहे ब्राह्मण थे। के लिए वो कहाँ, और आप इसको पिछड़ों के आप ब्राह्मण पे ले गए। आरक्षण के सवाल पर आधी आबादी को आधा आरक्षण मिले, आनंद मोहन हाथ कटे, सर फटे, मार्शल आउट हुआ था 36 साल के बाद। आरक्षण के सवाल पर, महिला आरक्षण के सवाल पर लवली आनंद, भगत सिंह के बाद, भगत सिंह ने बम फेंका था, लवली आनंद ने पर्चा फेंका था दर्शक दीर्घा से, वो एमएलए थी, पूर्व एमपी थी, पर्चाबाजी करते हुए कि महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद, अरेस्ट हुई। जी, आरक्षण हमको समझाएंगे लोग? उस आरक्षण के सवाल कोई नाखून कटा के क्रांतिकारी बन रहा है, ताकि ब्राह्मणों से कोई नाराजगी नहीं। काहे के लिए नाराजगी? नहीं, ये मंडल के समय बहुत उग्र हो गए थे जब मंडल लागू हुआ था। अब आप तो लोग, आनंद मोहन और पप्पू यादव दो ध्रुव थे बिहार में, देखिए कोई ध्रुव नहीं था। और ये चलते लालू थे यादव और आनंद मोहन ध्रुव थे। ये चलिए ठीक है। बीच में किस किस को वो लठेत बना के लाता रहा अच्छा, लोग, तो ये सब कैसे मेरे रास्ते। अब तो पप्पू यादव आप तो हिमायती हैं उनके। इनके अब पप्पू दोस्ती यादव हो के। गई उनकी? देखिए, कोई दोस्ती नहीं, तब न कोई दुश्मनी थी। हम लड़ रहे थे लालू जी से, और पप्पू उसमें अरे बढ़ैया का स्टैंड रहे ऑफ थे। मुझे याद है, जब मोहरा बढ़ैया बन रहे थे पप्पू। अच्छा, बाद में जब उनको ज्ञान हुआ कि लालू जी हमको मोहरा बना रहे हैं, तो उनका तपरखा भी हुआ।